भरपूर जिंदगी जिए। पीटीआई हारी है और वो इस वजह से हारी है कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से साहब का वोट कम हुआ है। कि हम हारे हैं तो उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है कि पीटीआई वर्सेस पीटीआई न होती हम आसानी से 14 में ले सकते थे। महंगाई की वजह से लोगों ने गुस्से का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात में पीटीआई पीछे ही नहीं बहुत पीछे रह गई। JUIF समेत ऑपोजिशन जमातें बाजी ले गईं। सिटी मेयर की 4 नशिस्तों में से 3 जमीयतुल इस्लाम के नाम, 1 नशिस्त पर ANP की कामयाबी। 64 में से 61 तहसील काउंसिल की नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक किताब सब पर भारी। 19 नशिस्तें अपने नाम कर ली। तहरीक इंसाफ का 15 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर, आजाद उम्मीदवारों की 13, ANP 8, जमात इस्लामी 3 और नून लीग की भी 3 नशिस्तें। नौशहरा में ANP का जश्न। खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात में बड़े बड़े नाम हो गए नाकाम। असद कैसर के आबाई शहर स्वाबी में पीटीआई का स्कोर 0 रहा। उमर अयूब भी हरिपुर में पीटीआई को तहसील चेयरमैन की 1 नशिस्त ना दिला सके। शहरियार आफरीदी के शहर कोहाट में पीटीआई को 4 में से सिर्फ 1 नशिस्त मिली। अली मोहम्मद खान के हलके में भी पीटीआई को 4 तहसीलों पर नाकामी का मुंह देखना पड़ा। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने KP के बलदियाती इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा पीटीआई इसलिए हारी कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था। अगर ऐसा ना होता तो 14 अज़ला में कामयाब हो सकते थे। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने महंगाई को बलदियाती इलेक्शन में शिकस्त की वजह करार दे दिया। मसला महंगाई होती तो पीटीआई कुछ सीटें भी ना जीतती। बलदियाती इंतखाब में पीटीआई को शिकस्त नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम जीफा खरीदा में गुफ्तगू। कहा हमारा वोट बैंक तकसीम हुआ है। अगले इंतखाबात में पीटीआई की हुकूमत कायम होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने KP इलेक्शन में शिकस्त को बड़ा धचका करार दे दिया। बोले अवाम को बताना होगा कि महंगाई किस वजह से हो रही है। तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली जा रही है, वो भी रुस्वाई, बदनामी और करोड़ों बदमाएं समेटकर। मरियम नवाज का तंजिया ट्वीट। कहा हर शोबे में बदतरीन और तारीखी नाकामी के अनमिट दाग अपने माथे पर सजाकर वो जा रही है तब्दीली। खैबर पख्तूनख्वा बलदियाती इलेक्शन में JUIF बड़ी जमात बनकर सामने आई। सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इंतखाबात ने साबित कर दिया कि पीटीआई की हुकूमत जाली है। आइंदा साल इंतखाबात से मुतालिक पुरुम्मीद रहना चाहिए। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महमूद जान अपने भाई की शिकस्त पर बरहम। अपने ही MNA और MPA पर इल्जाम लगा दिया। कहा MNA नूर आलम ने JUIF उम्मीदवार को सपोर्ट किया। MPA अरबाब वसीम ने भी आजाद उम्मीदवार की हिमायत की। चंद पैसों के लिए पार्टी के मुखालिफिन को सपोर्ट किया गया। तबाही हुई है शहर में, वो किसी को याद नहीं है। मतलब बर्बादी तो हुई है ना। आप अगर केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान जब वो काम हो नहीं सकता, एक रात में 4-5 हजार लोग भर्ती कर देंगे बगैर किसी प्रोसेस के, तो इदारे तो आपके नहीं चलेंगे। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं MQM ने अपने दौर में इदारों को तबाह किया। रातों रात हजारों लोगों को भर्ती किया गया। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम में TM में सीनियर एंकर पर्सन हाफिज तारिक महमूद से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने बलदियाती बिल में तरमीम की पेशकश भी की। कहा MQM से झगड़ा सिंध और पीपल्स पार्टी के मफाद में नहीं। सिंध हुकूमत बलदियाती कानून में तरमीम के लिए तैयार है।
सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल का मामला, गवर्नर सिंध का एक बार फिर तरमीमी बिल पर दस्तखत न करने का फैसला। सिंध हुकूमत ने गवर्नर के एतराजात के बाद बिल में मजीद तरमीम की थी। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि असेंबली में पहले दिन ही कह दिया था ये हुकूमत नहीं चलेगी। फॉर्मूला बना बनाकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जब भी मुल्क पर मुश्किलात आई, पीपल्स पार्टी ने मुल्क का साथ दिया। 15 साल आगे और 15 साल पीछे देखें तो फर्क नजर आ जाएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन को KPK से सेनेटर मुंतखब कर लिया गया। वजीर खजाना का ओहदा अब दोबारा संभाल सकेंगे। कहते हैं अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। तवक्को है चंद माह में महंगाई कम होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का असल बयान हल्फी पेश कर दिया गया। अदालत का हल्फनामा आइंदा समाअत तक सरबमोहर रखने का फैसला। केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। अमेरिका के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट की GHQ आमद। आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दुनिया गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुल्क में गैस का बहरान बरकरार। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में घर का चूल्हा जलाना इम्तिहान। अवाम होटलों से महंगा खाना खाने पर मजबूर। क्वेटा में गैस से हीटर चलाना तो दूर, चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। NCOC का बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद में कमी का फैसला। 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद बूस्टर डोज के लिए अहल करार। सहूलत 1 जनवरी से दस्तयाब होगी। सुप्रीम कोर्ट में इसहाक डार नाअहली केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इसहाक डार समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। लड़की से मुबैना जिनसी ज्यादती और धमकियां देने का मामला। इस्लामाबाद पुलिस ने क्रिकेटर यासिर शाह और उनके करीबी दोस्त फरहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। यासिर शाह पर मुआवनत और धमकियां देने का इल्जाम। मुकदमा मुतासरा लड़की के मामू की मुद्दत में दर्ज किया गया। PCB का यासिर शाह के मामले पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान के मुताबिक हमारे इल्म में आया है कि हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता एक खिलाड़ी पर चंद इल्जाम आयद किए गए हैं। PCB फिलहाल इस हवाले से मालूमात इकट्ठा कर रहा है। मुकम्मल हकाइक सामने आने के बाद कोई तबसरा किया जाएगा। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। न्यूजीलैंड की टीम 2022-23 में 2 बार पाकिस्तान का दौरा करेगी। PCB का ऐलान। तीसरी मोहम्मद अली जिन्ना ओपन शूटिंग चैंपियनशिप कौमी इंसदादी दहशतगर्दी मरकज पिबी में हुई। इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अदनान ने इनामात तकसीम किए। मुल्क में जाड़ा जोबन पर आ गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं का राज। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। कश्मीर की वादियां बर्फ से ढक गईं। From every You're not Peter Parker. Oh. और एक्शन एडवेंचर के मनासर। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम की हर तरफ धूम। 4 रोज में 12 करोड़ 10 लाख डॉलर कमा लिए।